सभी को मेरा प्रणाम, सभी को नमन। गुरु सत्ता के सानिध्य में आप सभी का स्वागत है। आइए एक बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। नीरू, मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर है ग्रुप दीदी, में कोई? क्लियर है। अच्छा, ओके। तो ये हम गुरुदेव की पुस्तक स्वस्थ रहने की कला, इसको पढ़ रहे हैं। तो इसमें गुरुदेव हमें बताते हैं मसाला वाटिका सर्व सुलभ औषधालय। जो हमारे किचन में मसाले होते हैं, ये सब हमारे लिए बहुत ही सर्व सुलभ औषधालय हैं, मतलब औषधि का काम करते हैं जो हमारे किचन के मसाले हैं। तो इसमें गुरुदेव क्या बता रहे हैं? इसमें गुरुदेव बताते हैं मसालों से स्वाद एवं स्वास्थ्य। भोजन के समय दाल, शाक आदि में मिलाए जाने वाले मसालों में से अधिकांश ऐसे होते हैं जिनमें किसी न किसी रोग के निवारण की क्षमता भी होती है। आप चाहे तो कॉपी कलम भी ले सकते हैं, बीच बीच में इसके मसालों के फायदे भी बताएंगे गुरुदेव। कई मसालों को एक साथ मिला देने पर उनमें रुचिकर स्वाद बन जाता है, पर औषधि की दृष्टि से उस सम्मिश्रण का प्रभाव गुणहीन हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह औषधि के स्थान पर प्रयोग करने योग्य नहीं रह जाते। मसालों को सामान्यतः स्वादवर्धक एवं पाचक माना जाता है। उनका आम प्रयोग प्रचलन इसी रूप में है, पर उन्हें निरापद घरेलू चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। मसालों में हल्दी, सौंफ, धनिया, अजवाइन, राई, अदरक, सौंठ जैसी वस्तुएं भोजन में अतिरिक्त रूप से मिलाई जाती हैं। बाजार में पुराने घुन लगे अशुद्ध मसाले सूखे लेने से अच्छा है कि उन्हें घर में ताजा ही उगा लिया जाए। अपवाद रूप में कुछ ही ऐसे हैं जो ताजे प्राप्त नहीं किए जा सकते, खनिज या अन्य स्रोतों से उपलब्ध होते हैं। घरेलू शाक वाटिका जिस प्रकार आंगन में, छत पर, छप्पर पर, गमलों, पेटियों, घड़ों के टूटे पेंदों में, टूटी टोकरियों या कनस्तरों में लगाकर खड़ी कर ली जाती है, उसी प्रकार मसाले बोने के लिए भी घरों में या उसके आसपास ही जगह तलाश की जा सकती है। जमीन का बड़ा टुकड़ा उपलब्ध हो तो उन्हें अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बोया जा सकता है। अब गुरुदेव बता रहे हैं घरेलू मसाला वाटिका बनाएं। कैसे बनाएं? हर मसाले में कितने ही विटामिन, खनिज और दूसरे उपयोगी रसायन तत्व होते हैं, इसलिए उनमें से जो रुचिकर हो उनका चयन कर चटनी बनाई जा सकती है। उसे भोजन के साथ खाया जा सकता है। यह तो ही भोजन को स्वादिष्ट या गुणकारी बनाने की विधि। पर समय कुसमय यदि कोई रोग विकार खड़ा हुआ तो उसकी प्राथमिक चिकित्सा हेतु इन मसालों में से जो उपयुक्त हो उन्हें चुनकर प्रयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार एक ही कार्य के कई प्रयोजन सधते हैं। भोजन का स्वादिष्ट होना, उसमें कुपोषण निवारक गुणकारी तत्वों का समावेश होना, घर में सुगंधित वातावरण रहने से चित्त प्रसन्न रहना, कृमि कीटकों का सहज पलायन होते रहना, इन गुणों को देखते हुए इस निष्कर्ष पर सहज ही पहुंचा जा सकता है कि घरेलू शाक वाटिका आंदोलन की तरह छोटी मसाला बाड़ियां भी घरों में उगाई जा सकती हैं। साथ ही यह अनुभव भी होना चाहिए कि कौन मसाला वनस्पति किस रोग में काम आ सकती है। जिस प्रकार हर खाद्य पदार्थ की शुद्धता आवश्यक है, उसी प्रकार यह भी आवश्यक है कि मसालों पर और भी अधिक कड़ी नजर रखी जाए, क्योंकि वे अधिक प्रभावी और अधिक संवेदनशील होते हैं। मसाले अपनी देखरेख में उगाए जाने पर ही इनकी शुद्धता, प्रामाणिकता पर विश्वास किया जा सकता है। नित्यपति मसालों का प्रयोग करने से वे औषधि की भांति उपयोगी नहीं होते, अतः मसालों का प्रयोग आवश्यकता होने पर ही किया जाना चाहिए। अब हमें गुरुदेव बता रहे हैं किस मसाले से किस तरह की चिकित्सा की जा सकती है। तो ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। राई, गुरुदेव बताते हैं राई का प्रमुख गुण पाचन है। पेट में नन्हे कीड़े पड़ जाने पर इसके पानी से कीड़े मर जाते हैं। हैजे में राई पीसकर पेट पर लेप करने से उधर शूल और मरोड़ में आराम मिलता है। देखिए, जो हम होली के टाइम पे कांजी भी पीते हैं तो उसमें भी बताते हैं वो राई का पानी होता है। बेसिकली काली काजल डाल के कुछ लोग
पकौड़ियाँ वगैरह डाल के बनाते हैं, तो कहते हैं वो जो हम होली पे कलर जो हमारे लग जाता है, तो वो उसका पानी, कांजी जो होती है वो उस कलर को भी काट देती है, जिससे हमें नुकसान ना करे। हल्दी, हल्दी का उपटन बहुत उपयोगी होता है। खाज, खुजली, फुंसी आदि में इसका सेवन उपयोगी रहता है। गहरी चोट लग जाने पर हल्दी का दूध के हल्दी का चूर्ण दूध के साथ पिलाते हैं। अलसी तेल, नमक, हल्दी की पुलटिस बनाकर सूजन, दर्द और चोट वाले स्थानों की सिकाई की जाती है। देखिए, कहीं पर चोट हो, सूजन हो या दर्द हो, तो उसमें अलसी का तेल, नमक और हल्दी की पुलटिस बनाकर सिकाई की जाती है। हल्दी रक्त शोधक भी है। सर्दी लगने और खांसी में पीसी हल्दी गर्म दूध के साथ सेवन करने से लाभ होता है। अदरक, अदरक पाचक है। पेट में कब्ज, गैस बनना, वमन, खांसी, कफ, जुकाम आदि में से काम में लाया जा सकता है। अदरक का रस और शहद मिलाकर चाटते रहने से दमा, श्वास, खांसी से लेकर क्षय रोग तक में सुधार हो जाता है। सौंफ, जिन रोगों में गर्मी की अधिकता का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, उसमें सौंफ सौंफ का प्रयोग बेखटके किया जाता है। यह पेशाब की जलन को कम करती है। यह आंतों की मरोड़ को शांत करती है। यह श्रेष्ठ अम्ल पित्त नाशक है। मेथी, मेथी गठिया जैसे रोग में विशेष रूप से काम में आती है। जकड़न, सूजन में भी इससे लाभ मिलता है। जुकाम, सर्दी के अतिरिक्त बहुमूत्र जैसे रोगों पर भी इससे अंकुश लगता है। भूख खुलती है, अपच दूर होता है। मेथी आयुर्वेद के अनुसार मूलतः वात नाशक है। नाड़ियों की दुर्बलता में इसका प्रयोग करते हैं। प्रसव के बाद स्तनों में दूध आने व हार्मोन्स की नियमितता के लिए मेथी मोदक खिलाने का प्रावधान भारतीय परिवारों में है। मेथी के लड्डू खिलाए जाते हैं। दुर्बलता, शरीर में पीड़ा, थकान में टॉनिक का काम करती है मेथी। आगे गुरुदेव बताते हैं जीरा। जीरा पाचक और सुगंधित होता है। अरुचि, पेट फूलना, अपच आदि को दूर करने में इसका अच्छा प्रभाव देखा गया। प्रसूति के उपरांत सेवन करने से गर्भाशय का कचरा साफ हो जाता है तथा स्तनों में दूध भी बड़ी मात्रा में उतरता है। मिर्च, औषधि वर्ग में मध्यवर्ती हरी मिर्ची काम में लाई जाती है। खाज, खुजली के लिए मिर्च को तेल में जलाकर उसकी मालिश की जाती है। लीजिए, हरी मिर्च का औषधि का प्रयोग कैसे किया जाता है। खाज, खुजली के लिए मिर्च को तेल में जलाकर उसकी मालिश करो। जोड़ों के दर्द में भी उसकी मालिश की जाती है। ये तो आज एक नई बात पता लगी। कुत्ते के काट लेने या बर्रे, ततैया आदि के डंक मार लेने या मकड़ी कुचल जाने पर जब चमड़ी पर मवाद जैसे छोटे छोटे दाने उड़ जाते हैं, उन पर भी मिर्च पीस कर लगाने से लाभ होता है। पुदीना, पुदीने का गुण शीतल है। इसे लू लगने, सिर दर्द होने जैसी परिस्थितियों में ठंडाई की तरह बनाकर पिया जा सकता है। पुदीना हैजे की दवा भी है। पिपली, पिपली पौष्टिक है, पाचक भी। प्रातः दूध और शहद के साथ ले तो बलवर्धक है। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि पिपली को शहद और उसके साथ ले ले तो ये बलवर्धक होती है, शहद और दूध के साथ। बच्चों की पसली चलने पर भुनी पिपली का जरा सा चूर्ण शहद में मिलाकर खिलाया और लगाया भी जा सकता है। यकृत बढ़ना, तिल्ली बढ़ना, अफरा, अपच, वमन, अजीर्ण, श्वास और खांसी में भी लाभदायक है। गिलोय, गिलोय को रामबाण स्तर की संजीवनी बूटी माना गया है। इसके गुण प्रायः तुलसी से मिलते जुलते हैं। यह पुराने ज्वरों को तोड़ देती है। राज यक्ष्मा को जड़ से उखाड़ती है। रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह के लिए असाधारण सिद्ध होती है। गिलोय
बलवर्धक और जीवाणुनाशक है। गिलोय एक मेदावर्धक औषधि है। मस्तिष्क विकारों में बड़ी उपयोगी और रसायन है। तुलसी, तुलसी सर्व रोग नाशक संजीवनी बूटी है, जिसका विस्तृत वर्णन पूर्व में ही किया जा चुका है। अजवायन, अजवायन कफ, वात शामक और पित्त वर्धक है। अजवायन का लेप, उसके तेल की मालिश सूजन और दर्द वाले विकारों में करते हैं। सत अजवायन को गर्म तेल में मिलाकर घावों को साफ करना एंटीसेप्टिक घोल से साफ करने से भी बढ़कर है। तो इसमें बता रहे हैं कि जब हम घावों को साफ करने के लिए एंटीसेप्टिक का घोल यूज करते हैं, उसकी जगह हम गर्म पानी में अजवायन के सत्व को डालकर भी घाव को साफ कर सकते हैं। पेट में दर्द होना, फूलने की स्थिति में पेट पर उसकी पोटली बनाकर सेका जा सकता है। अजवायन और लहसुन तेल में भूनकर छान लिया जाए। इस तेल को शरीर की पीड़ा में, चोट में, कान के दर्द में प्रयोग किया जा सकता है। अजवायन मंदाग्नि प्रदीप्त करती, भूख बढ़ाती, अजीर्ण, अपच और उदरशूल मिटाती है। जीवाणु वृद्धि को रोककर एंटीबायोटिक का काम करती है। कष्ट से होने वाले मासिक धर्म और प्रसूति के बाद अजवायन देने का महत्व घर घर में प्रचलित है। यह गर्भाशय का शोधन करती है, ज्वर मिटाती है। धनिया, हरा धनिया की पत्ती पीसकर सिर दर्द और अन्य सूजनों में इसका लेप करते हैं। मुंह के छालों या गले के रोगों में हरे धनिया के रस से कुल्ला करते हैं। लीजिए, कितना सहज सा उपाय है मुंह के छालों का। पत्तों का सरस नाक से नक्सीर फूटने पर डालते ही रक्त आना बंद हो जाता है। बहुत सारे लोगों को नक्सीर फूटने की प्रॉब्लम होती है, जिसमें नाक से उनके ब्लड आता है बहुत ज्यादा गर्मी में। तो बता रहे हैं कि हरे धनिया की पत्तियों का रस नाक में जब नक्सीर फूटे उसमें डालो तो रक्त आना बंद हो जाता है। धनिया का छिलका उतार कर उसका मज्जा मेंगी को दूध में उबालकर उस दूध का सेवन मूर्छा या मति भ्रम में कराते हैं। यह प्यास, अरुचि, वमन, अग्नि, मंदता, अजीर्ण और उदरशूल को मिटाता है। लहसुन, अब इसमें गुरुदेव हमें लहसुन के गुण बता रहे हैं। लहसुन का सेवन जाड़ों के दिनों में उत्तम है। गर्मी के दिनों में अधिक लहसुन खाने से जलन होने लगती है, क्योंकि ये गर्म होती है। प्यास की बढ़ोतरी हो जाती है। अमाशय की झिल्ली कड़ी होने पर एवं अल्सर में लहसुन का उपयोग अच्छा है। लहसुन को तिल्ली के तेल में पकाकर कान में डालने से कान का दर्द दूर हो जाता है। जोड़ों के, रीढ़ के दर्द में लहसुन के तेल की मालिश की जाती है। लहसुन को पीसकर छाती पर लेप करने से फेफड़ों की पुरानी बीमारी राज यक्ष्मा में कफ जल्दी निकल जाता है। राज यक्ष्मा आई थिंक टीवी को कहते हैं। तो इसमें क्या करना है, लहसुन को पीसकर छाती पर लेप करने से फेफड़ों की पुरानी बीमारी और राज यक्ष्मा में कफ जल्दी निकल जाता है। सभी प्रकार के घावों, सूजन आदि के लिए एक श्रेष्ठ एंटीसेप्टिक है। सारे वात रोग, संधिशोधों में उसके तेल की मालिश की जाती है। खुजली में लहसुन की कली को पीसकर राई के तेल में गर्म करके उस तेल से मालिश की जाती है। बाह्य प्रयोग में यह ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ही तीव्र जलन करने वाली चर्मदाह औषधि है। अधिक समय तक लेप करने पर छाला भी हो सकता है स्किन पर आपकी। आंतरिक प्रयोग में इसका हृदय रोगों में, कोरोनरी नलिकाओं में रक्तावरोध एवं कोलेस्ट्रॉल को घटाने हेतु, फेफड़ों के क्षय, एप्सिस आदि में प्रयोग तो अब वैज्ञानिक दृष्टि से भी प्रमाणित हो चुका है। इसके तेल की गार्लिक पल्स भी बाजार में उपलब्ध है। लहसुन के सेवन के साथ किसी प्रकार की खट्टी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रातः खाली पेट लहसुन चबाकर पानी पीना चाहिए। प्याज, आयुर्वेदिक मतानुसार प्याज बलकारक, कफ
पित्त नाशक, वमन दोष हरने वाली औषधि है। कफ निकालने के लिए है उत्तम औषधि है। आंतों की क्रिया शक्ति को बढ़ाकर दस्त साफ लाने में, बवासीर में इसका प्रयोग किया जाता है। यह ऋतुस्राव में भी नियमितता लाती है, मतलब पीरियड्स में भी। ब्रोंकाइटिस, लिवर के विभिन्न रोगों और कष्ट युक्त मासिक धर्म में इसका प्रयोग होता है। दाद एवं खुजली में इसके रस का लेप किया जाता है। कान से नाक से नक्सीर फूटने पर प्याज का रस टपकाते हैं। देखिए, अभी इससे पहले गुरुदेव ने हमें बताया था नक्सीर फूटने पर हम हरे धनिया का रस डालते हैं, और अब इसमें हमें बता रहे हैं कि नाक से नक्सीर फूटने पर प्याज का रस भी डाल सकते हैं। कान के दर्द, फुंसी में प्याज के बीज का भाग गर्म रखते हैं। कान के दर्द, फुंसी में प्याज के बीज का भाग गर्म कर रखते हैं। अच्छा, प्याज के बीज का भाग गर्म करके वो रख देते हैं, अथवा ताजे प्याज का रस गर्म करके कान में टपकाते हैं। लू में ताजे प्याज का रस और लेप सारे शरीर में करते हैं। हल्दी के साथ पुलटिस बनाकर लहसुन की तरह फोड़े में भी पकाने और मुंदी चोटों की पीड़ा कम करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसके रस को मसलकर लगाने पर बिच्छू के विष की पीड़ा कम हो जाती है। देखिए, बिच्छू के, कभी किसी को बिच्छू काट ले, शहरों में तो बिच्छू बहुत कम होते हैं, बट गांव में बिच्छू होते हैं, तो उसके रस को मसलकर अगर लगा लें तो उसकी पीड़ा कम हो जाती है। आंवला, आंवला रक्त विकार में काम आता है। सुखाकर रख लेने पर भी उसमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में बना रहता है, मतलब अगर उसको सुखा देंगे तब भी उसमें विटामिन सी बना रहेगा। यह नेत्र ज्योति बढ़ाने, मस्तिष्क मज्जा को बल देने में विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होता है। आंवले का चूर्ण बारीक पीसकर पानी में भिगो दिया जाए या प्रातःकाल उसे छानकर उस पानी से सिर धो लिया जाए तो बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। आंवला आमाशय की अम्लता को कम करता है, अतः अम्ल पित्त पेप्टिक अल्सर में आधा चम्मच चूर्ण की मात्रा में एंटासिड की तरह बड़ी सफलता से प्रयुक्त होता है। अच्छा, किसी को पेप्टिक अल्सर हो तो यह आधा चम्मच चूर्ण ले लीजिए। अनुपान जल होता है। यह एक श्रेष्ठ रसायन है जिसका कायाकल्प में प्रयोग होता है। अन्य कुछ औषधि मसाले, कुछ मसाले ऐसे भी हैं जिन्हें न घर में हम अपनी शाक वाटिका में उगा सकते हैं, न ही अन्य किसी विधि से बनाया जा सकता है। इनमें औषधीय प्रयोजन की दृष्टि से घरेलू नुस्खों के रूप में प्रयुक्त करने वाले 3 मुख्य गुण हैं: सुहागा, हींग और काला नमक। ये 3 मुख्य मसाले हैं। हींग पानी या घी के साथ पेट पर लगाने से पेट दर्द में लाभ होता है। हींग भूख बढ़ाती है और वायु का अनुमोलन करती है। ये केमिकल समूह में आते हैं। 3 और औषधियां जो विशिष्ट जलवायु में पैदा होती हैं, पर बड़े व्यापक पैमाने पर जिनका प्रयोग मसालों के रूप में होता है, बड़े सुगम रूप में मसाला उपचार में प्रयुक्त की जा सकती हैं। सॉरी, ये है लौंग, तेजपत्रक, दालचीनी। लौंग, तेजपत्ता और दालचीनी। छोटी फुंसी पर लौंग पानी में घिसकर लगाने से शीघ्र ठीक हो जाती है। लौंग मुख शुद्धि और खांसी में भी लाभकारी है। क्या किया जाए? अच्छा हो अपने घर आंगन में जहां भी उपयुक्त जगह हो 1-2 क्यारी मसालों औषधियों को बो लिया जाए। वे हर ऋतु में बने रहते हैं। खाद पानी धूप हवा का ध्यान रखा जाए तो मसालों को हर मौसम में उगाया जा सकता है। कुछ महीने सभी हरितिमाओं के लिए अनुकूल पड़ते हैं और कुछ सामान्य। यह स्थानीय भूमि और वातावरण पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। इसकी जानकारी पास पड़ोस वालों से या सब्जी उगाने वालों से पूछकर एकत्रित कर लेनी चाहिए। अधिक मात्रा में उगाने और अच्छी फसल लेने के लिए यह जानकारी विशेष काम में आती है। अन्यथा साथ संभाल रखने पर मसालों के पौधे हर महीने बोए और काम में लाए जा सकते हैं। आगे गुरुदेव बताते हैं मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ।
तनाव हर स्थिति में हानिकारक। यह तथ्य न केवल सर्वविदित है वरन प्रत्येक का अनुभव भी है कि आज का जीवन व्यस्त और तनावपूर्ण है। आजकल सभी लोग तनावपूर्ण जीवन के शिकार हैं। युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, व्यवसायी, नौकरी पेशा, गरीब, अमीर, हर वर्ग तथा हर स्तर का व्यक्ति तनावग्रस्त है। यह तनाव से सामान्य अर्थ मानसिक तनाव से ही लिया जाता है, पर वस्तुतः तनाव 3 प्रकार के होते हैं: शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तनाव। जहां तक अधिक श्रम के कारण उत्पन्न हुई थकान से पैदा होने वाले शारीरिक तनाव का प्रश्न है, तो वह मुख्यतः 2 कारणों से उत्पन्न होता है। एक तो अनिच्छा पूर्वक किया गया कार्य और दूसरे मैं काम कर रहा हूं, यह भावना काम करते समय विद्यमान रहना। श्रम की यह भावना कि मैंने काम किया यदि मनुष्य किसी प्रकार भूल जाए तो 3-4 घंटे का विश्राम कर 1-2 बार का भोजन करके आसानी से 16 घंटे काम कर सकता है। अरे बाबा। शारीरिक तनाव के बाद मानसिक तनाव का क्रम आता है। यह बहुत अधिक सोचने, विचारने या चिंता करने से उत्पन्न होता है। सोचना केवल उसी दिशा और विषय में चाहिए जिसमें कि सोच विचार आवश्यक हो। इस तरह के मानसिक तनाव का पहला परिणाम नींद कम हो जाने के रूप में होता है कि जब मानसिक तनाव होता है तो सबसे पहले नींद कम हो जाती है। आधुनिक जीवन की यांत्रिक सभ्यता के कारण उत्पन्न होने वाले मानसिक तनावों के परिणाम स्वरूप मेंटल रिटार्डेशन के लाखों मामले प्रकाश में आ रहे हैं। इस प्रकार का तनाव बढ़ जाने पर शिराएं फटने सी लगती हैं, आंखें कमजोर हो जाती हैं, कब्ज रहता है, खाना हजम नहीं होता, नशा पीने की इच्छा होती है। यदि शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के तनाव एक साथ उत्पन्न हो गए तो काम और क्रोध के आवेग भी बार बार पैदा होने लगते हैं। शारीरिक और मानसिक तनाव के बाद आता है भावनात्मक तनाव। मनुष्य को अपने जीवन में कई तरह के उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है। वह निरंतर भावनाओं के थपेड़े खाता रहता है। मानसिक तनाव के कारण सिर दर्द रहना तो साधारण सी बात है। कई बार पेट के फोड़े, अल्सर, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अन्य कई बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं तनाव के कारण। समय पर तनावों पर यदि नियंत्रण समाधान नहीं किया गया तो हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक और पैरालिसिस जैसी रोग उत्पन्न हो जाते हैं और जीवन अस्तित्व को ही संकटग्रस्त कर देते हैं। दिमागी उलझन में फंसे व्यक्ति को सिर दर्द, हृदय की पीड़ा, अम्लता, कब्ज आदि रोग तंग करते रहते हैं। जब व्यक्ति अपने को उपेक्षित समझता है और उसकी भावनाएं अतृप्त रही जाती हैं तो उसे दमा, यक्ष्मा, आर्थराइटिस, कुष्ठ रोग जैसे रोग उत्पन्न होने लगते हैं। मानसिक शांति को नष्ट करने में केवल प्रतिकूल परिस्थितियां ही निमित्त नहीं होती वरन उसका कारण मनुष्य की भावात्मक दुर्बलता और मानसिक संतुलन का अभाव भी है। जो भी हो, तनाव के कारण उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों में को जितना विघातक माना जाए उतना ही कम है। इनके कारण उस जीवनी शक्ति का बुरी तरह अपव्यय होता है जिस पर स्वास्थ्य, संतुलन, शांति और आनंद निर्भर करते हैं। उत्तेजित स्थिति में किया गया भोजन स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। इसीलिए कहते हैं भोजन करते समय हमेशा एक शांत मन होना चाहिए। ओके। खास तौर से पाचन संस्थान पर तो उसकी तुरंत ही प्रतिक्रिया होती है। अगर हम टेंशन में भोजन करते हैं तो उसका पाचन संस्थान पर प्रभाव पड़ता है। न केवल उत्तेजना वरन निराशा, घृणा, उदासी, ईर्ष्या, द्वेष, तनावग्रस्त मनस्थिति भी पाचन क्रिया को प्रभावित करती है। यदि ये मनोविकार देर तक टिके रहें तो पेट के रोग, जहां तक कि अल्सर तक हो सकता है। डॉक्टर जैक्सन का तो यहाँ तक कहना है कि पेट संबंधी सभी रोग अस्त व्यस्त मनस्थिति के कारण होते हैं। अल्सर के फोड़े पुरुषों को प्रायः 30 से 40 की स्थिति में 30 से 40 वर्ष की आयु में होते हैं,
ज्ञातव्य है कि जीवन का संघर्ष काल भी यही है। इसी वर्ग के लोग महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ अहमन्य भी होते हैं। अहमन्यता के विपरीत कहीं कोई बात होती दिखी और संतुलन डगमगाया अथवा असंतुलन स्वभाव का एक अंग बन गया तो अल्सर के अलावा और भी कई रोग इस उम्र में आ जाते हैं। उतावली और हड़बड़ी में रहने की निवृत्ति प्रायः इन रोगों की जननी होती है। काम काज निपटाने में उतावली से काम लेना, आराम करते समय भी कामकाज की चिंता इन रोगों का स्वागत करती है। यूं हृदय का दौरा अकस्मात पड़ता है, परंतु यह रोग कोई अचानक पैदा होने वाली बीमारी नहीं है। पाचन संस्थान, रक्तचाप, हृदय रोग ही नहीं, सिर दर्द जैसे साधारण रोग भी प्रायः मानसिक असंतुलन के कारण ही होते हैं। माइग्रेन भी सर दर्द का एक प्रकार है। यह सिर के एक तरफ होता है। कई बार इसका आक्रमण होने पर जी मिचलाने, उल्टी होने, आंखों से ठीक ठाक ना दिखाई देने की शिकायत भी होती है। डॉक्टरों के अनुसार माइग्रेन का हमला उन लोगों पर ज्यादा होता है जो स्वयं की स्थिति और आसपास की परिस्थिति में बहुत अधिक असंतुष्ट या लगभग क्षुब्ध से रहते हैं। स्वाभाविक ही ऐसी स्थिति में मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है, रोग हमला कर बैठता है। चिंता, तनाव, निराशा, हताशा, उद्विग्नता, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि भावनाएं मन में क्षोभ और शरीर में रोग उत्पन्न होने वाले विकारों का परिशोधन अपने आप में होता रहे। परंतु जब भावनाओं द्वारा विकार उत्पन्न होने लगते हैं तो शरीर की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है और उसकी प्रतिक्रिया रोगों के रूप में उत्पन्न होने लगती है। इनसे बचना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो भी जबकि वास्तव में भावना क्षोभ उत्पन्न हो तो उनका समाधान सहज रूप से स्वीकार भाव से करना चाहिए। स्वास्थ्य और अध्यात्म एक दूसरे की साझेदारी अपितु एक दूसरे से अन्योन्याश्रित रूप से जुड़े हुए हैं। जिनकी आत्मा शुद्ध है, निष्पाप है, उनका मन और शरीर कैसे विकृत और चिंतन और असंतुलन की ओर बढ़ सकता है। निराशावादी चिंतन वस्तुतः बहुत ही खतरनाक होता है। यह वैसे प्रत्यक्षतः दृष्टिगोचर नहीं होता, इसीलिए इसकी गंभीर भयावहता तब तक समझ में नहीं आती जब तक कि वह शरीरगत व्याधि का रूप ना ले ले। प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट तो प्रसन्न रहो और देखो कि तुम कैसे स्वस्थ होते चले जा रहे हो। हम जो कुछ करते हैं वही हमारे विचारों में होता है और जो कुछ विचारों में होता है वह निश्चय जीवन के क्रियाकलापों में रूपांतरित होता रहता है। शरीर स्वस्थ रहे उसके लिए निश्चित ही पौष्टिक भोजन का होना आवश्यक है, किंतु उससे भी अधिक आवश्यक है मानसिक स्थिति का संतुलित और शुचितर होना। शारीरिक शक्ति का स्रोत भी मस्तिष्क ही है। मस्तिष्क यदि अशांत है तो कितना ही अच्छा स्वादिष्ट भोजन, पौष्टिक भोजन क्यों ना कर लिया जाए, इससे कोई लाभ नहीं होगा। इसके विपरीत जब मानसिक स्थिति शांत है, संतुलित है, तो रूखा सूखा भोजन खाकर भी स्वस्थ रहा जा सकता है। शरीर का उद्गम केंद्र तो मस्तिष्क है जो पूरे शरीर में अपना एक जाल बिछाए हुए है। उस जाल के माध्यम से शरीर को नियंत्रित करता है। आहार विहार का कितना ही महत्व क्यों ना हो, पर मानसिक संतुलन के बिना सुविधाओं और अनुकूलताओं के रहते सुदृढ़ आरोग्य प्राप्त कर सकना संभव नहीं है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के उपरांत शिक्षा क्षेत्र के मूर्धन्य यह सोचने लगे हैं कि मानवीय स्वास्थ्य की समस्याओं का स्थायी समाधान उनके चिंतन में हल्कापन लाने का प्रयत्न करके किया जाना चाहिए। जो मनोविकारों से दबे हैं उन्हें उनसे छुड़ाने की प्रक्रिया को चिकित्सा विज्ञान में सम्मिलित करना चाहिए। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक चिकित्सक रेबेका ने अनेक रोगियों की चिकित्सा के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि बेहद अहंकार की भावना से शरीर के कई अंग कठोर हो जाते हैं। लीजिए, अगर अहंकार है व्यक्ति में तो उसके शरीर, उसकी भावना से उसके शरीर के कई अंग कठोर हो जाते हैं और व्यर्थ अहंकारी जीवन जीने, असली रूप छिपाने से हृदय कठोर हो जाता है। मूत्राशय में पथरी रोग पनपता दिखाई देता है। घृणा, ईर्ष्या, कलह, क्लेश के भावों से भीतर नसों में रस या रक्त प्रवाह मंद हो जाता है। इन्हीं महिला चिकित्सक का मत है कि
निशंक प्रसन्नता और निर्भय भावना शरीर के भीतरी अंगों में तेल की मालिश का काम करती है। भले या बुरे विचार अपना प्रभाव धीरे धीरे मनुष्य की मनोस्थिति पर छोड़ते छोड़ते स्थायी रूप धारण कर लेते हैं, जिससे उनके ही अनुरूप मन का स्थायी निर्माण होता है। सद विचारों से जहाँ शारीरिक मानसिक कार्यक्षमता की वृद्धि होती है, उसके विपरीत कुविचारों का दुष्परिणाम भी होता है कि रक्तचाप, मधुमेह, अपच, नपुंसकता आदि के रोग प्रकट होते हैं। इस वर्ग के रोगों को मानस रोगों की श्रेणी में रखा जा सकता है। कई बार ऐसी स्थिति भी देखी गई है कि डॉक्टर अपने समस्त निदान परीक्षण करने के उपरांत भी रोगी में अस्वस्थता का कोई कारण नहीं जान पाते या कोई कारण पता ही नहीं चलता, किंतु रोगी अपने को बराबर रोग से पीड़ित अनुभव करता है, कष्ट उठाता है, दिनों दिन दुबला होता जाता है, साधारण कामकाज करने में भी समर्थ नहीं रहता। क्या किया जाए? स्वास्थ्य समस्या का वास्तविक समाधान खोजने वाले रोगियों, विचारकों, चिकित्सकों को इस तथ्य को समझना होगा कि आरोग्य का स्थिर रहना, गड़बड़ाना अधिकतर मानसिक संतुलन पर निर्भर करता है। अवांछनीय चिंतन से बचकर हल्की फुल्की जिंदगी जीने की नीति पसंद की जा सके तो भयावह नजर आती स्वास्थ्य समस्याओं को सरलता पूर्वक सुलझाया जा सकता है। आज की बढ़ती हुई बीमारियों का इलाज औषधियां नहीं, विचार और चिंतन प्रक्रिया में संशोधन ही है। दूषित विचार मानसिक परेशानी के रूप में उत्पन्न होते हैं तथा अल्सर, कैंसर, टीबी जैसे भयंकर रोगों के रूप में फूटते हैं। लीजिए, दूषित विचार मानसिक परेशानी के रूप में उत्पन्न होते हैं और अल्सर, कैंसर, टीबी जैसे भयंकर रोगों के रूप में फूटते हैं। कई बार तो कई जन्मों के संस्कार इस बुरी तरह पीछा करते हैं कि उन्हें समझ पाना ही कठिन होता है। उन सब का एक ही उपचार है, मनुष्य व्यवहार, आचरण, कर्तव्य में सच्चाई का परित्याग ना करे। जो दूसरों का जितना हित साधन करता है, औरों की भलाई के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करता है, वह उतना ही अपने उच्च स्वार्थ की पूर्ति कर लेता है। सभी प्रकार के कुविचारों से दूर रहकर प्रसन्न रहने का सबसे उत्तम उपाय है। अधिक से अधिक प्रसन्न रहने का प्रयत्न कीजिए। यदि आपकी परेशानियां बढ़ गई हैं और चिंताओं का बोझ बेतहाशा बढ़ गया है और आप उसे और अधिक सह नहीं सकते, तो किसी उपयुक्त व्यक्ति के सामने अपनी परेशानियां उड़ेलकर उसकी सहानुभूति प्राप्त कीजिए तथा प्रसन्न होने का प्रयास कीजिए। सभी प्रकार के कुविचार से दूर रहना प्रसन्न रहने का सबसे सर्वोत्तम उपाय है। अधिक से अधिक प्रसन्न रहने का प्रयत्न कीजिए। यदि आपकी परेशानियां बढ़ गई हैं और चिंताओं का बोझ बेतहाशा बढ़ गया है और आप उसे और अधिक सह नहीं सकते, तो किसी उपयुक्त व्यक्ति के सामने अपनी परेशानी उड़ेलकर उसकी सहानुभूति प्राप्त कीजिए तथा प्रसन्न होने का प्रयास कीजिए। किसी को अपना हमराज भी बनाया जा सकता है और वह हमराज कोई भी हो सकता है, अपनी पत्नी, माता पिता, दोस्त आदि कोई भी जिसे आप उपयुक्त समझते हैं, तो उसके सामने अपनी परेशानी उसके सामने अपनी परेशानी जी खोलकर उड़ेल दीजिए ताकि आप स्वस्थ और प्रसन्न रह सकें। प्रसन्न रहना सब रोगों की एक दवा है। प्रसन्न रहने के लिए आवश्यक है कि आप अपना जीवन निष्कलुष बनाएं। निष्पाप, निर्दोष, पवित्र, हल्का जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति ही सभी परेशानियों में प्रसन्न रह सकता है। प्रसन्न मनोस्थिति ही वह नींव है जिस पर शरीर रूपी भवन का निर्माण होता है। असाध्य समझे जाने वाले अधिकांश रोगों का कारण मनुष्य मन में विद्यमान रहने वाली दुश्चिंताएं, कुंठाएं, उलझने और चिंतन की विकृतियां हैं। इस प्रकार के विचित्र रोगों की जड़ खोज लेने में अब मनोवैज्ञानिक सफल होता जा रहा है। भावनात्मक संक्षोभों का उपचार क्या है? डॉक्टर जॉर्ज स्टीवेंसन के अनुसार जब भी भावना
क्षोभ या तनाव उत्पन्न होता है तो उसमें डूबने झुलसने की जगह उसे पहचानने की कोशिश करनी चाहिए कि उसका कारण क्या है। यह कारण कुछ भी हो सकता है। जो भी कारण हो उसका उपचार करने की बात सोचनी चाहिए, ना कि उससे उत्तेजित होना चाहिए। उत्तेजित होकर हर किसी औषधि की शरण लेने से तो रोग घटते नहीं, बढ़ते ही हैं। रोग मुक्ति तभी संभव है जब हम ध्यान करें। यह ध्यान चाहे स्वयं के विचिंतन के विषय में हो, चाहे अपने पिछले कर्मों के विषय में, या विधेयात्मक भविष्य की रूपरेखा बनाने के रूप में हो। बाइबल के एक्सोडस ग्रंथ में लिखा है कि यदि हम उस परम पिता के निर्देशानुसार चलेंगे, प्राकृतिक जीवन जिएंगे एवं कभी निषेधात्मक दृष्टि से विचार नहीं करेंगे, तो जो रोग हमारे पास भी नहीं फटकेगा, तो रोग हमारे पास नहीं फटकेगा। रोगों की जड़ शरीर में नहीं मन में होती है। यह मानकर अपने मानसिक संतुलन को स्थिर रखा जाए तो कोई शारीरिक रोग होने पर भी जीवन सामान्य ढंग से चलाया जा सकता है। मानसिक संतुलन साधने के लिए यह मान्यता बड़ी ही उपयोगी सिद्ध होती है। तनाव से छुटकारे की युक्ति सभी व्यक्तियों को आनी चाहिए। प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होने पर विचार करना चाहिए। उसकी चिंता कर असंतुलित होने के स्थान पर उतार चढ़ाव को स्वाभाविक मानते हुए संतुलन बनाए रखने की दूरदर्शिता अपनानी चाहिए तथा प्रसुप्त प्रतिकूलताओं के साथ खिलाड़ी की भावना से आंख मिचोली खेलने की दृष्टि रखनी चाहिए। सब प्रथम तो उन स्थितियों को समझने और उनके कारणों को पहचानने की चेष्टा की जानी चाहिए जिनसे तनाव या चिंताएं उत्पन्न होती हैं। कई बार बहुत सी समस्याएं व्यक्ति को परेशान किए रहती हैं और कई बार बहुत सी समस्याएं व्यक्ति को परेशान की रहती हैं। उन सबको एक साथ सोचने का अर्थ है कि सब शत्रुओं को एक साथ लड़ने के लिए चुनौती देना। इन समस्याओं पर एक साथ विचार करने के कारण किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता। परेशानी अपने स्थान पर खड़ी रहती हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए कारगर उपाय है कि एक एक समस्या को क्रमवार सुलझाया जाए और निपटाया जाए। श्रम, संतुलन, आहार विहार की सुव्यवस्था बनाए रखकर शारीरिक तनाव से बचा जा सके। अनुमान लगाया गया है कि आधुनिक सभ्यता की यांत्रिक दौड़ जैसे तैसे तीव्र होती जाएगी, वैसे वैसे रक्तचाप हृदय रोगों का आक्रमण बढ़ता चला जाएगा। इस रोग से बचने के लिए आवश्यक है कि आधुनिक सभ्यता द्वारा प्रदत्त जीवन दर्शन बदला जाए। बहुत हबड़-दबड़, भाग-दौड़, व्यग्रता और तीव्र मानसिक संवेदों से बचा जाए। जैसा जो कुछ जीवन में है उसे स्वीकार कर लिया जाए और सुनियोजित शांत ढंग से उन्नति के लिए प्रयास किया जाए। परिवर्तन या उन्नति के लिए शारीरिक अथवा मानसिक बोझ उठाना हर दृष्टि से हानिकारक ही है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। आगे मैं नीरू से आग्रह करूंगी आहुतियों के साथ आज के क्रम का समापन करेंगे। अगर नीरू अवेलेबल नहीं है तो मीकू से आग्रह करूंगी। सभी को प्रणाम। विनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आपने बहुत अच्छा बताया स्वस्थ रहने का उपाय कि हम अपने थॉट प्रोसेस से भी और बहुत सारे घरेलू जो हम यूज करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में वो यूज करके स्वस्थ रह सकते हैं। चलिए आहुतियों का कार्यक्रम शुरू करते हैं। गायत्री महामंत्र की 5 मंत्राहुति और महामृत्युंजय मंत्र की 5 मंत्राहुति हम डालेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र की 5 मंत्राहुति। जो भी लोग गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, वह स्वस्थ हो जाएं। सबके लंबे जीवन, स्वस्थ जीवन, खुशहाली से भरा हुआ जीवन के लिए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। शांति पाठ। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगं शांतिः पृथ्वी शांतिः रापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टा शांतिर्भवतु। सभी को अंग्रेजी नए साल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में और 5:40 गायत्री चालीसा, 6 बजे नादयोग में आइएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम।